दोस्तों, शाम हो चली थी, किसी को अंदाजा नहीं था कि अखिलेश यादव क्या करने जा रहे हैं। और फिर अखिलेश यादव ने वो कर दिया जो ना बीजेपी कर पाई, और सोचिए जो ना इस देश का चुनाव आयुक्त कर पाया। जी हां, एक ऐसी तस्वीर अखिलेश यादव की निकलकर सामने आई है जिसके बाद हर कोई उनकी तारीफ सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा है कि वो ऐसे दौर में जब लोगों की जान जा रही है, चुनाव आयुक्त रामराज के मुखिया और तो और इस देश में मन की बात के जरिए तमाम मुद्दों पर बात करने वाले साहिब चुप्पी साध कर बैठे हैं। बल्कि लोग इस बात के लिए सोचने लगे कि यह काम अगर सरकार करती तो कितना अच्छा होता, क्या सरकार बदलनी चाहिए। यह बात मैं आज क्यों कह रहा हूं, क्योंकि नैतिकता, राजनीति, ये तमाम चीजें होती हैं, लेकिन इंसानियत सबसे बढ़कर होती है। काम का दबाव और उस दबाव के तहत जबरन उनको धमकियां दे देकर जो काम करवाया जा रहा है, उसमें कितने लोगों की जानें जा चुकी है, यह हर कोई जानता है। यह हमने आपको पहले भी दिखा दिया। यह आईना अखिलेश यादव ने सिर्फ उनको नहीं दिखाया है जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, बल्कि उनको भी दिखाया जो दिन रात हिंदू मुसलमान करते हैं, जो हिंदुओं के ठेकेदार बनते हैं, धर्म बचाने निकलते हैं और हिंदू राष्ट्र के नाम पर पदयात्रा तक निकालते हैं। इस एक तस्वीर को देखिएगा। यह पदयात्रा आपको छोटी जरूर लगेगी, लेकिन उस व्यक्ति की पदयात्रा से बहुत बड़ी है जो व्यक्ति हिंदू राष्ट्र के नाम पर सिर्फ इस देश के अंदर अपनी दुकान चलाने का काम कर रहा है, जबकि पदयात्रा यह होनी चाहिए जो अखिलेश यादव ने निकाली। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। जी हां, एक पदयात्रा, छोटी पदयात्रा है रात के अंधेरे में, लेकिन यह रात के अंधेरे में अचानक से अखिलेश यादव की पदयात्रा किधर की तरफ गई, कहां गई, यह देखना जरूरी है। पहले वीडियो देखिए आप। ये वीडियो निकलकर सामने आई है, रात का अंधेरा है, कहां पहुंच गए। सवाल उठता है किसका घर है ना। अभी आपको बताता हूं। ये किसका घर है, क्यों पहुंचे थे अखिलेश यादव, कौन है अखिलेश यादव? अरे राष्ट्र एक पार्टी, तीसरे नंबर की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही तो हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हो, क्या हो आप? ये आप कहेंगे ऐसे सवाल क्यों? सवाल इसलिए भाई, जो काम ये संतों की सरकार है, हम तो बहुत इंसानियत वाले हैं, हम किसी, तुमने अपना सपना पूरा करने के लिए जो दबाव डलवाया है बड़े बड़े अधिकारियों से, काम करो वरना सस्पेंशन, एफआईआर दर्ज हो रही है बीएलओ के खिलाफ, उसका नतीजा इस देश की जनता और इस देश की पीएलओ भुगत रहे हैं, उनका परिवार भुगत रहा है। तुम लोगों को फर्क तो पड़ता नहीं है। आलीशान मकान है, आराम से बैठ के खाओ, क्योंकि आदेश देने का काम है। मैं तो कहता हूं पूरा का पूरा फौज को उतार दो, उतारो ना। ये जितने सरकारी कर्मचारी अधिकारी बनकर बैठे हुए हैं, अधिकारी जितने बैठे सबको काम पर लगाओ। किसका घर है बताता हूं, देखिए। बिग ब्रेकिंग, सपा प्रमुख अखिलेश यादव अचानक मृतक दलित लेखपाल बीएलओ सुधीर कुमार कोरी के घर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित को श्रद्धांजलि अर्पित की और परिजनों की 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद की। यह खबर हमने आपको एक दिन पहले भी दिखाई थी कि वो 2-2 लाख रुपए आर्थिक मदद देने का ऐलान है। खास बात क्या है इसमें, सुधीर कुमार कोरी के घर पहुंचे, क्योंकि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं आपको बता दूं। कुछ लोग यही कहते हैं जब यादव को कुछ होता है तभी जाते हैं। जब विपिन यादव की भी ने भी सुसाइड किया था, उनकी तो वीडियो सामने आ गई थी, आपको हमने दिखाया भी था। लोग यही तो कहते हैं कि अगर यादव होंगे तभी अखिलेश यादव वहां जाएंगे। जो भी पूरा नाम है, इसीलिए मैंने पूरा नाम पढ़ा है, सुधीर कुमार कोरी, ठीक है। फिर भी अखिलेश यादव वहां पर गए क्योंकि मसला इंसानियत का था। मैं ये नहीं कहता कि सरकारी कर्मचारियों से काम मत कराओ, लेखपाल हैं, बीएलओ हैं, टीचर्स हैं, इनसे काम नहीं कराना, लेकिन जो काम है वो कराओ, इंसानियत के नाते कराओ। डराओगे, धमकाओगे, अगर यही काम कह दिया जाए, जो डीएम मैडम हैं, डीएम सर हैं, जो कह रहे हैं, सर मैं इतना कह दूं कि अगर ये नहीं होता तो आपके खिलाफ एफआईआर होगी, सस्पेंशन होगा, ये नहीं होता तो, और इतने दिनों में नहीं होता तो
मैं कहता हूं सबसे पहले नोएडा, नोएडा अगर साफ सुथरा 1 महीने के अंदर नहीं होता तो सस्पेंशन और एफआईआर की बात कही जाए। अगर एक भी जगह कहीं चुनाव में, इसके बाद बिहार छोड़ दीजिए, पश्चिम बंगाल में कहीं भी चुनाव के दौरान हिंसा हुई, चुनाव के दौरान धांधली की खबर आई, तो क्या चुनाव आयुक्त के खिलाफ, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। जैसे आप इनको धमकी दे रहे हो, क्या काम है मुख्य चुनाव आयुक्त का? निष्पक्ष चुनाव कराना और बिना हिंसा के। वो करवा पाए बिहार में? नहीं, तो क्या एफआईआर होनी चाहिए? मैं फिर कहता हूं कि मेधा रूपम जो नोएडा की डीएम है, उन्होंने जितने दिनों से डीएम है, क्या संवार दिया नोएडा को? भाई डेडलाइन आप लोगों के लिए क्यों नहीं होती है? डेडलाइन इस सरकार के लिए क्यों नहीं, जिन्होंने चीख चीख कर वोट इसी बात पर 2017 में लिया था, ये गड्ढा मुक्त होगा, गड्ढा मुक्त होगा, अपनी बातों पर रह नहीं पाए। हर नई साल पर नया डेडलाइन देते थे, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, तो कहना ही बंद कर दिया और लोगों ने पूछना भी बंद कर दिया। क्या एफआईआर इन नेताओं पर, मंत्रियों पर नहीं होनी चाहिए? क्या मुख्यमंत्री पर नहीं हो जानी चाहिए? गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश की बात करते, कहां गया वो? डेडलाइन तो आपने ही तय की थी ना। एक डेडलाइन तय की जाती है और उसमें बीएलओ को झोंक दिया जाता है, और जो काम पूरा नहीं कर पा रहे किसी वजह से, उन पर एफआईआर की जाती है। तो सवाल तो बनेगा। मैंने इसलिए ही कहा, जो काम उनको करना चाहिए था अखिलेश यादव को करना पड़ा। पहले देखिए, मैंने एक खबर दिखाई थी आपको, सपा मृतक बीएलओ के आश्रितों को देगी 2 लाख की आर्थिक मदद। अखिलेश यादव का यह बयान था। यह बयान और क्यों चुप रहा है? क्योंकि इसके आगे कहा कि चुनाव आयोग से की 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग। खैर वो नहीं देगा मुआवजा, चुनाव आयोग नहीं दे पाएगा और कभी देना भी नहीं चाहेगा। ठीक है, अब आइए बहुत बड़ी खबर। खबर क्या है, मैं वो चेहरे फिर से आपको दिखा देना चाहता हूं, क्योंकि एक व्यक्ति है जिसको हाल ही में नरेंद्र मोदी साहब ने अपना छोटा भाई कहा था। तो वो व्यक्ति आजकल वो कहते हैं हिंदू राष्ट्र के लिए पदयात्रा निकाल रहा है। उनमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आ रहे हैं। मैं उन सेलिब्रिटीज से, पदयात्रा निकालने वाले धीरेन्द्र शास्त्री से सबसे सवाल पूछता हूं। सनातन हिंदू राष्ट्र तभी बनेगा जब हिंदू बचेंगे, है ना? हिंदुओं के ऊपर हो रहे इस सरकारी अत्याचार पर, हिंदुओं पर हो रहे इस सरकारी अत्याचार पर क्यों जुबान नहीं खुलती? ना विश्व हिंदू परिषद की, ना बजरंग दल की, किसी की जुबान खुलती है? ये ना कौन सी सभाएं खोल रखी हैं सबने, उनकी खुलती है? आरएसएस की, धीरेन्द्र शास्त्री, किसी की खुलती है जुबान? नहीं ना। देखिए, नाम फिर से पढ़ लीजिए, पूरा का पूरा। मैं नाम पढ़कर नहीं दिखा रहा, क्योंकि मैं पिछली वीडियो में आपको दिखा दिया था। ये नाम पढ़ लीजिएगा, चेहरे मोहरे देख लीजिएगा। एक भी नाम मुस्लिम नहीं है, सारे हिंदू हैं। और हिंदुओं के साथ सरकारी दबाव डालकर जो हो रहा है वो आपके सामने है। हां, बस अब्दुल खालिद की तरफ से कोई बात हो जाए तो तुरंत ही रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं, और फिर हिंदू जाग जाता है और हम तो ये कर देंगे। गाय बचाने वालों, इंसान बचा लो, इंसान। सोचिए, इस पर चुप्पी साध कर बैठे अखिलेश यादव ने सबको एक साथ आईना दिखा दिया है। नमस्कार।